जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। किसी धरती पर जब जरूरत से ज़्यादा खर पतवार उगाए तो उसमें किसी भी बीज का अंकुरण नहीं होता। बीज के अंकुरण के लिए खर पतवारों को हटाना जरूरी है। ऐसे ही हमारे मनोभूमि में जब तक नकारात्मकता की खरपतवार उगी रहती है, अच्छाइयों का बीजांकुरण नहीं हो सकता। अपने अंदर की अच्छाइयाँ विकसित हो, अच्छाइयों का बीजांकुरण हो, तो हमें चाहिए कि हम अपनी चित्त भूमि को साफ स्वच्छ करें और नकारात्मकता की समस्त खरपतवारों को नष्ट करें। ये एक ऐसी गाजर घास है जो पूरी तरह स्वतः पनपती है और एक बार पनपने के बाद पूरे खेत को खा जाती है। ऐसे ही नकारात्मकताओं के उन्मूलन की प्रक्रिया पर हम सब विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने आ अक्षर से जुड़े नकारात्मक वृत्तियों पर चर्चा की और विगत दिनों आ से अपनी बात शुरू की। आक्रोश और आलस्य के बाद आज मैं तीसरी नकारात्मक वृत्ति पर कुछ बात करना चाह रहा हूँ। वह है आत्म प्रशंसा। एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी ये प्रवृत्ति होती है अपने श्रेष्ठता का बखान करने की, अपने मुंह से अपना ही गुणगान करने की, अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की। जो मैं हूँ उससे अच्छा कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। ये जो प्रवृत्ति है ये एक प्रकार की दुर्बलता है। वो सोचता है कि बस जो हूँ सब मैं हूँ। हमें इसकी आज पड़ताल करनी है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। कोई आदमी आपके पास आए और केवल अपनी अपनी बड़ाई करे तो आपके मन में ऐसे व्यक्ति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? बोलो। अपनी अपनी सुनाएगा तो आप क्या करोगे? उसको लाइक करोगे या पीछा छुड़ाने का प्रयास करोगे? हाँ, है ना? तो जब कोई दूसरा अपनी प्रशंसा आपके सामने करता है, आप उस व्यक्ति को लाइक नहीं करते। आप खुद अगर अपनी प्रशंसा करोगे तो तुम्हारी लाइकिंग क्या बचेगी? विचार करना चाहिए। हमें कौन पसंद करेगा? हमें हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए, मेरे गुणों की चर्चा कोई और करे तो वह गुण है और उसकी चर्चा मुझे ही करनी पड़े तो ये दुर्बलता। दो शब्द है, आत्म प्रशंसा और आत्म मूल्यांकन।
आत्म मूल्यांकन एक गुण है, वो आत्मज्ञान का आधार है। हर व्यक्ति को अपना अंतरावलोकन करके अपना मूल्यांकन करने का प्रयास करना चाहिए। अपने भीतर उतरकर अपने आप को देखना चाहिए, अपने भीतर झांकने की कोशिश करनी चाहिए कि मेरे अंदर कैसी खूबियाँ और खामियाँ हैं। ये प्रगति कराई, ये आत्म मूल्यांकन है। लेकिन इसकी जगह यदि हम केवल अपनी प्रशंसा करने लगे तो क्या मतलब? हम लोग कहते हैं ना, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। अगर तुम्हें अपना मोल बताना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं से तुम कम हो। और एक और मजे की बात, आदमी अपनी प्रशंसा करे तब तक उतनी तकलीफ नहीं है। आप पाएंगे जो आत्म प्रशंसक होता है वो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों के निंदा के मूल्य पर ही अपनी प्रशंसा करता है। मैं अच्छा हूं इतने से मन तृप्त नहीं होता, तुम बुरे हो ये साबित करने का भी जी मन में होता है। ये प्रवृत्ति हमारे जीवन को विकृत करती है। संत कहते हैं पर की प्रशंसा और अपनी निंदा गुण है, और पर की निंदा अपनी प्रशंसा दोष है। यदि जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो तो औरों की प्रशंसा की आदत डालो, अपने दोषों को देखो और दूसरों की निंदा करना छोड़ो, अपनी आलोचना करना सीखो, औरों का गुण ग्रहण करो। करते उल्टा, इससे अपने आप को बचाना है। आप देखिए कहीं ना कहीं हर कोई के मन में ऐसा होगा। इसमें भी दो स्तर है। एक व्यक्ति होता है यशोकामी, यशोकांक्षी, जो चाहता है सब मेरी प्रशंसा करे, सब मुझे अप्रिशिएट करे। इसे मैं उतना बुरा नहीं मानता। होता है भूमिका के अनुरूप, हर कोई एप्रिसिएशन चाहता है। लेकिन कोई दूसरा मेरी प्रशंसा करे, उसके लिए मैं प्रशंसनीय कार्य करूं, प्रेरणा भी मिलती है उससे। मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरी प्रशंसा हो। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर भी आप वैसा प्रशंसा की चाह से प्रेरित होकर आप कोई अच्छा काम करे तो बुरा नहीं है। लेकिन खुद ही अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करो भैया तो क्या है? अपने मुंह से कभी अपने काम का नाम मत करो, अपनी मुंह से अपनी बड़ाई मत करो। हमेशा ऐसा काम करो कि हर व्यक्ति के मुंह पे तुम्हारी बड़ाई हो। वो काम करो, हर व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा के लिए खुद बाध्य हो उठे, ऐसा प्रयास करो। करते उल्टा है, बल्कि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते ही सामने वाला तुम्हारी बुराई शुरू कर देता। अरे बड़ा थर्ड क्लास आदमी है, अपने मुंह में मिट्ठू बनता है, केवल अपनी शेखी बकारता है, डींगे हाँकता है, ये तो फेंकू है। मिल गया टाइटल, है ना? है ना? अब ये क्या हो गया? ये उपलब्धि है या दुर्बलता? चाहते क्या हो?
तो उपलब्धि चाहते हो तो उपलब्धि के मार्ग को अंगीकार करो। दुर्बलताओं को पुष्ट करते हुए उपलब्धियों के शिखर पर कभी नहीं पहुंच सकते। उपलब्धि चाहिए तो दुर्बलताओं को दूर करने के लिए संकल्पित हो जाइए। समझिए कारण क्या है। मेरे जीवन में जो किसी की व्यक्ति के भीतर में यदि अपनी प्रशंसा खुद अपने मुंह से करने की आदत होती है, उसका कारण क्या है? मेरे देखिए 4 कारण। सबसे पहला अहम। क्या है? अहम। अपने आप को श्रेष्ठ मानने की जो प्रवृत्ति है, आदत है। मैं अच्छा, जो कुछ हूं बस वही हूं, मुझसे अच्छा कोई और दूसरा नहीं, सबसे सुपर, ये भाव है ना, ये क्या है? ये क्या है? अहम। अपनी सुपीरियरिटी को प्रकट करने के लिए व्यक्ति हर पल ऐसी भावना भाते रहता है और इसी में जोर लगाता है। अब कैसे हम अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करें? किसी दूसरे की लोग प्रशंसा कर रहे हैं, मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, तो मुझे कहना पड़ता भैया देखो मैंने इतने बड़े बड़े काम किए, है ना। अब बताना पड़ रहा है तो किसको बताना पड़ता है? जो सच्चा काम करता उसको या नकली काम करता उसको? हाँ, नकली काम करने वाले मुंह से बोलते और असली काम करने वालों का काम बोलता है ना। संत कहते अपने व्यक्तित्व को ऐसा प्रभावी बनाओ कि तुम नहीं तुम्हारा काम बोले। ये प्रयास होना चाहिए। लेकिन अहंकार हमें वहीं रोकता है। अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की जो ललक है वो हमें इस तरह की प्रवृत्तियों में प्रेरित करता है। दूसरा, असुरक्षा। कुछ लोगों के मन में आत्मविश्वास की बड़ी कमी होती। उस आत्मविश्वास की कमी को छिपाने के लिए अपनी झूठी प्रशंसा करता है। अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा करता हूँ। वो हाँकने वाले लोग होते हैं। अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाओ और ये बात मन में जगाओ कि कोई मेरी प्रशंसा करे, उससे मुझ में कोई विलक्षणता नहीं आने वाली, या मैं किसी के सामने अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके कहूँ, प्रस्तुत करूँ, इससे भी मेरी कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। मेरी विशेषता, मेरा वैशिष्ट्य, मेरी विलक्षणता, मेरी बढ़ोतरी या मेरी प्रगति का आधार मेरे व्यक्तित्व का सुधार है, व्यक्तित्व में निखार है, जो मुझे करना है। दोषों और दुर्बलताओं को जब तक मैं दूर नहीं करता, अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं सकता, और व्यक्तित्व को निखारे बिना जीवन को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। प्रयास किया जा सकता है। और कुछ लोग हैं जिनके मन में मान्यता की लालसा, बहुमान्य हो, सब में मेरी रेपुटेशन बने, मेरी अच्छी छवि बने, मेरी अच्छी इमेज बने। तो अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी छवि बनाए रखने के लिए, अपनी अच्छी रेपुटेशन के चक्कर में, अपनी मान्यता को सबल बनाए रखने के चक्कर में लोग खुद अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने लगते हैं। ऐसे लोग बहुत उथले हो। शास्त्रों में आत्म प्रशंसक जीव को कापोत लेस्या के लक्षण वाला कहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता दिखे ना, तो उस आदमी पर भरोसा मत करना। वो बड़ा उथला व्यक्तित्व है। समझ गए? उथला व्यक्तित्व है। हमेशा ध्यान रखना
गहरी नदी के प्रवाह में कभी शोर नहीं होता, और उथली उथली नदी चट्टानों से टकरा टकरा कर चीखती है, शोर मचाती। बात समझ में आ रही? गंगा के तट पर जाओ, मैं गंगा के घाट से गुजर रहा था, मुझे पार करना था, और ऐसा था कि उस हिस्से से थोड़ा पैदल ही पार करना पड़ा। तो लोगों ने कहा महाराज इसमें कोई प्रवाह नहीं है। हमने कहा पैर रखोगे तो पता चलेगा। था नहीं दिख रही, करंट इतना तेज कि पता नहीं। और किसी पहाड़ी नदी को देखो, थोड़ी सी बारिश में ऐसा तेज प्रवाह और इतनी तीव्र आवाज, मानो सब कुछ उखाड़ पछाड़ के ले जाने वाली, लेकिन थोड़ी देर बाद सब साफ। जिसका व्यक्तित्व गहरा होता है उसमें शांति दिखती है, जिसका व्यक्तित्व उथला होता है वो शोर मचाता है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने वाला का व्यक्तित्व उथला समझना। वो अपनी प्रशंसा करेगा ही, तुम्हारी निंदा भी करेगा, और निंदा ही नहीं करेगा तुम्हारे लिए नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर ज़्यादा भरोसा मत करना। नहीं तो मेरे पास जब लोग आते हैं ना, तो मैं बोलता कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं उन पर नंबर इसी हिसाब से देता हूँ। जो आदमी दूसरों की बुराई मेरे पास करता है, मैं उसको बिल्कुल कम नंबर देता हूँ, और अपनी प्रशंसा करता है तो उसके नंबर और काट लेता हूँ। उसको पता नहीं लगने देता, लेकिन मैं अपना काम उसी हिसाब से करता हूँ। हमें देखना चाहिए कि मैं हूँ कहाँ। ऐसी लालसा से मतलब क्या हो? महापुरुषों के जीवन में विशेषता होती। नेमावर में 1999 में गुरुदेव के चरणों में जब मैं गया, जैन तत्व विद्या उस समय लिख चुका था। मेरी इच्छा थी कि इसके लिए गुरुदेव का आशीर्वाद दूं, तो इसकी जो मूल प्रति थी हस्तलिखित, मैंने उनको दिखाया, आशीर्वाद दिया, एक दो उन्होंने सुझाव भी दिए। फिर उन्होंने चंद्रोदय चंद्रिका एक कृति लिखी, चैतन्य चंद्रोदय, उसके 2-3 श्लोक सुनाए। चंपू काव्य लिख रहे थे, बड़े गूढ़ सार गद्वेद। 1999 की बात करें। मैंने कहा गुरुदेव, ये इतना गहरा चिंतन, इतनी गंभीर बात आपके ही पास पड़ी छिपी हुई, अभी तक किसी को पता ही नहीं लगा। उनने एक सूक्त बोला, महसाम वृत्तिर दुर्लक्षा, महसाम वृत्तिर दुर्लक्षा। महापुरुषों की प्रवृत्ति का पता नहीं चलता, वो चुपचाप काम करते हैं, और उथले लोग पहले शोर मचाते हैं। शोर मचाओ मत, शोर मिटाओ। इसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, जीवन तब आगे बढ़ेगा। और चौथा कारण है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धी वृत्ति, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अब अपनी प्रशंसा तो करना पड़ेगा। हम खुद को ना उठाएंगे तो उसको नीचा साबित कैसे करेंगे? तो सामने वाले को नीचा गिराने का प्रयास करोगे, और तुम सोचोगे कि हम उठे, ऊपर उठ जाएं। न भूतो न भविष्यति। भैया, किसी को ऊंचा उठा करके ही तुम ऊपर उठ सकते हो। किसी को नीचा गिराने वाला आज तक कभी ऊपर नहीं उठा। कुआं खोदने वाला जितना जितना गड्ढा खोदता है उसे नीचे जाना पड़ता है, और दीवार उठाने वाला जो जो दीवार ऊपर उठती है खुद भी ऊपर उठता जाता है। दीवार उठाने की तरह सामने वाले को उठाकर उठो, कुआं खोदने की तरह स्वयं को नीचे मत गिराओ। ऐसी मनोवृत्ति क्यों? यह बहुत बड़ी नकारात्मक प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति से सबको बाहर निकलना चाहिए। मुझे अपनी प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करनी, और किसी की निंदा नहीं करनी।
दूसरों की कमियां नहीं देखनी, अच्छाइयां देखनी है और अपनी अच्छाइयों की अनदेखी करनी है, बुराइयों को दूर करना है, उन्हें पहचानना। यदि ऐसा मनोभाव जाग गया तो जीवन धन्य हो गया, ऐसा समझना चाहिए। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, परिणाम क्या निकलता है, कभी आपने सोचा? जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने के आदी होते हैं, संबंधों में दूरी आने लगती है। ऐसे व्यक्ति से लोग धीरे धीरे कटना शुरू हो जाते हैं, किनारा काट लेते हैं। होता है, अरे भैया इनसे दूरी रहने में फ़ायदा है, इनके पास जाओ ये तो केवल अपनी सुनाता है, अपने अलावा और किसी को गिनता ही नहीं। यही कहोगे ना, उससे निकटता रखने का प्रयास करोगे? हाँ, कौन सुनेगा तुम्हारी, कौन झेलेगा तुम्हारी भाई? एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था, मेरे पास आया, बोले महाराज जी मैं सब के लिए इतना करता हूँ, मरता मिटता हूँ, लेकिन लोग फिर भी मुझे पसंद नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता क्या कारण है महाराज, आप आशीर्वाद दो कि लोग मुझे पसंद करें। उसके बारे में मैं जानता था। हमने कहा ये बता, तू सबके लिए मरता मिटता है या अपने नाम के लिए मरता मिटता है, ये तो बता। तू कह रहा है कि मैं सबके लिए मरता मिटता हूँ, लेकिन तेरी हकीकत क्या है ये तो तू देख। तू अपने नाम के लिए मरने मिटने की बात कर रहा है ना, और ये मरने मिटने की बात तू कर नहीं रहा है, तेरे कृत्यों में दिख रहा है। तो इतना सा करता और चाहता है कि इतना हो, और अपने मुंह से जब तक तुम अपनी बात करते रहोगे तुम्हारे प्रति लोगों की लाइकिंग नहीं होगी। बदलो, आत्म प्रशंसा की आदत से मुक्त हो। मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। महाराज जी कभी किसी अननोन व्यक्ति से मिलना हो और उसको हम अपनी प्रोफाइल ना बताएं तो कैसे काम चलेगा? मानता हूँ, उसे मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि ये तो प्रोफेशन का हिस्सा है। आप अपनी प्रोफाइल बताइए, पर जितनी प्रोफाइल है उतना ही बताइए, उससे ज़्यादा मत बताइए, बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी बता करके अपना काम शुरू कर दीजिए। ये तो प्रोफेशनल जीवन का एक हिस्सा है, आपको बताना ही पड़ेगा। और आजकल तो चीज़ें सबमिट करनी पड़ती है पहले, लेकिन आम जीवन में अपने व्यक्तित्व को इतना गहरा बना लो कि तुम्हारे पहुंचने से पहले ही तुम्हारी यशोगाथा पहुंच जाए। लोग तुम्हारे काम को देखकर तुम्हारी प्रशंसा करते ना आघाए। अच्छा लगता है कोई प्रशंसा करता है तो, कोई बुराई नहीं, काम करिए। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा न करने का व्रत रख लीजिए। आपके संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। और यदि ऐसी प्रशंसा के भाव आप करते रहेंगे तो ये मान के चलिए कि धीरे धीरे आपके सारे संबंध छीन होते जाएंगे, कटता होते जाएंगे। फिर जो व्यक्ति आत्म प्रशंसक होता है उसकी प्रगति वहीं रुक जाती है, विकास में बाधा आना शुरू हो जाती है। वो वहीं थम जाता है, वो वहीं रुक जाता है, क्योंकि वो खुद को अपूर्ण अवस्था में ही पूर्ण मानना का भ्रम पाल लेता है। जो व्यक्ति अपने आप को अपूर्ण अवस्था में ही परिपूर्ण मानने का भ्रम रखने लगता है, उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि वो सीखना बंद कर देता है, फिर सीखना चाहता ही नहीं। उसकी टेंडेंसी अलग हो गई। संसार का हर व्यक्ति अधूरा है, हर प्राणी अपूर्ण है। हमें अपने आप को पूर्ण बनाना है, इसलिए हम सीखने का अभ्यास करें, सीखने का प्रयास करें, अपने आप को पूर्ण मानने का भ्रम ना रखें। फिर ऐसे व्यक्ति की
तीसरी कमी होती है, उसका स्वभाव बड़ा कटु हो जाता है, क्योंकि जो प्रशंसा का भूखा होता है वो आलोचना को सह नहीं पाता। अगर कोई किसी ने थोड़ी भी आलोचना कर दी, बर्दाश्त नहीं हो, आदमी भड़क जाता है। बोलो, होता है कि नहीं होता? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि उनको केवल ठाकुर सुहाती बातें अच्छी लगती। ठाकुर सुहाती का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, वो अपने विरुद्ध कुछ सुनने को राजी नहीं होता। जो मैंने कह दिया वही सही है और जो मैंने कर दिया वही ठीक है ना। पुराने ज़माने में गांव देहातों में बड़े बड़े ठाकुर लोग होते थे, उनकी ठकरास चलती थी और वो उनके आगे किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, और वो अपने बारे में केवल अच्छा ही अच्छा सुनना चाहते थे। और ऐसे लोग भाटों और चारणों से घिरे रहते थे। भाट समझते हैं ना, जो झूठी प्रशंसा करे, जो सामने वाले को चने पे चढ़ाए, है ना। और ऐसे लोगों को चने पे चढ़ा करके कई बार बुरा हाल भी कर देते थे। एक राजा था, बड़ा आत्म प्रशंसक था, आत्ममुग्धता में जीता था, उसको बड़ा अभिमान भी था। एक दिन एक समुद्र के किनारे खड़ा हुआ, उसने अपने शागिर्दों से पूछा, ये बताओ मेरा साम्राज्य कहाँ? महाराज, समुद्रांत तक आपका साम्राज्य है। बोले, समुद्र के इस छोर में मेरा राज्य है? बोले, है। बोले, उस छोर में हमारा राज्य है? बोले, महाराज सब जगह आपका राज्य है। तो इस समुद्र को भी मेरी बात माननी चाहिए। और इतना चढ़ा दिया, वो भूल गया, तलवार लेके समुद्र पर प्रहार करने के लिए उतर गया। फिर क्या था? समुद्र में ही डूबकर मर गया। ये कहानी हमें क्या कहती है? ऐसी बातों में आकर के तुम अपने स्वभाव को खोटा बना दोगे। किसी ने कुछ कहा और तुम भड़क जाओ, हमेशा केवल अपनी बात सुनने के आदी बन जाओ, तो कतई अच्छी बात नहीं है। एक पुरानी कहावत है, एक जाट और एक जाटनी एक ठाकुर के गांव में गए। वहाँ देखा तो वहाँ का सारा सिस्टम उल्टा, जो इनने कह दिया वही सब कुछ था। तो उस माजरे को देखकर जाटनी ने कहा कि यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा है, इनको कुछ बात रास्ता दिखाओ। तो जाट ने कहा, बिल्कुल मत दिखाओ, नहीं तो ये हमको रास्ता दिखा देंगे। बोले, क्या हो गया? बोले, सुन, जाट कहे सुन जाटनी, इसी गांव में रहना। जाट कहे सुन जाटनी, इसी गांव में रहना। और ऊंट बिलैया ले गई तो हौजी हौजी कहना। कोई कहे कि बिल्ली ऊंट को खचोर के ले गई तो हाँ हाँ कहना, है ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने द्वारा प्रतिपादित गलत बात को भी सही मानना चाहते हैं, बल्कि सही मानना नहीं चाहते हैं, सही रूप में सामने वाले पर थोपना चाहते हैं। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। और चौथी बात, ऐसे व्यक्ति का आध्यात्मिक पतन होता है। आत्म प्रशंसा का भूखा मनुष्य आत्ममुग्धता में जीता है, वो आत्मविमुग्ध हो जाता है। अब उसकी दुनिया ही अलग होती है, तो फिर वो अपनी आत्मा तक कैसे पहुंच पाएगा? उसकी सारी प्रगति वहीं रुक जाती है। तो ये तो हमने जाना क्या है आत्म प्रशंसा का कारण और उसका परिणाम। अब सवाल है, उससे बचा कैसे जाए, है ना। भावना योग आत्म प्रशंसा से बचने का सबल आधार है। रोज सुबह उठे, मन ही मन प्रार्थना करे, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे इतना विनम्र बना दो ताकि मैं अपने भीतर झांक सकूं, अपने आप को सही
आंक सकूं, अपना सही मूल्यांकन कर सकूं। ये प्रार्थना मन में करें और साथ में ये कहें, मुझे मेरे गुणों को नहीं दोषों को देखना है। मुझे मेरे गुणों को नहीं दोषों को देखना है। मुझे अपनी पहचान जतानी नहीं है, बनानी है। मुझे अपनी पहचान जतानी नहीं है, पहचान बनानी है। पहचान जताने में और पहचान बनाने में बड़ा अंतर है। पहचान जताने वाला मुंह से बोलता है और पहचान बनाने वालों का काम बोलता है। क्या बोल रहा हूँ? पहचान जताने वाला मुंह से बोलता है और पहचान बनाने वालों का काम बोलता है। तो हमारा काम बोले, हम नहीं, हमारा काम बोले। मुझे पहचान नहीं जतानी, मुझे पहचान बनानी। ये भाव अपने मन में जगाइए, रोज रोज अपने प्रैक्टिस में लीजिए। फिर अपना प्रतिक्रमण भी करें कि पूरे दिन में मैंने कब कब अपनी प्रशंसा की, कब कब मैं प्रशंसा के भूख से प्रेरित होकर के अपने मुंह से ही अपना बखान किया। आत्मावलोकन करें और खुद तत्क्षण अपनी निंदा करे, आलोचना करे। नहीं, मेरा ये कृत्य गलत, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आज मैंने अपने गुणों का ढिंढोरा कब कब पीटा, मुझे उसे रोकना चाहिए। कब मैं दूसरों की प्रशंसा न सह नहीं पाया, मुझे वो देखना है। अपना अंतरावलोकन करे, ये प्रतिक्रमण है। उसकी निंदा करे, गर्हा करे, आलोचना करे और मन ही मन संकल्प करे, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति से बचूंगा और मेरा ये दोष मिथ्या हो। तीसरा चरण है प्रत्याख्यान का, जो संकल्प है कि आज मैं अपनी योग्यता को अपनी जबान की जगह अपने कर्म से दिखाऊंगा। ठान लो, मैं अपनी योग्यता को शब्दों के बजाय कार्यों से दिखाऊंगा। मैं अपनी योग्यता को अपनी जबान की जगह अपने कर्म से दिखाऊंगा। अब मैं मुंह से नहीं, काम से बोलूंगा। मन में ठानिए, व्यक्तित्व निखरेगा। मैं स्वयं को बड़ा नहीं बताऊंगा, अपितु स्वयं को बढ़ाऊंगा। मैं खुद को बड़ा बताने की जगह बड़ा बनाऊंगा। बोलो, बड़ा बताना अच्छा या बड़ा बनाना अच्छा? हाँ, बड़ा बनाने के लिए मालूम क्या होता है? बड़ा कब बनता है? बड़ा बनते देखा कि नहीं देखा? खाते हो कि नहीं खाते? खाने वाला बड़ा, हाँ, है ना? कैसे बनता है बड़ा? हाँ, दाल को पीसते हैं, भिगोते हैं, उसकी पिट्ठी बनाते हैं, है ना? पीसना पड़ता है और पीस कर पिट्ठी बनाते हैं, फिर थापते हैं, फिर कढ़ाई में तलते हैं। इतनी संघर्ष की यात्रा होती है, तब कहीं जाकर बड़ा बनता है। तो मैं खुद को बड़ा बताने की बजाय बड़ा बनाऊंगा। ये ध्येय वाक्य बनाओ। जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा और आप इस दुर्बलता से मुक्त हो पाओगे। फिर इसी तरह से आप नियमित सामायिक कीजिए। अभी थोड़ी देर बाद मैं भावना योग कराऊंगा और उस भावना योग के बदौलत आप अपने अंदर ये महसूस कर पाएंगे। एक साधना पत्रक भी बनाइए। ये ऐसी दुर्बलताएं हैं, केवल प्रवचन से दूर नहीं होगी। इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करना होगा। सच्चे अर्थों में पहले तो आपको ये देखना है कि मेरे अंदर ये बुराई है कि नहीं। यदि है, लगभग हीनाधिक मात्रा सब में ही दूर करना चाहते हो कि नहीं, बताओ ईमानदारी से। थोड़ा जोर से तो बोलो। कितने लोग हैं जो ईमानदारी से दूर करना चाहते हैं? कुछ महिलाएं नहीं चाहती, हाँ?
वो ईमानदारी से बता दी, महाराज हम झूठा हाथ नहीं उठाते, है ना। अगर हम सच्चे अर्थों में इससे मुक्त होना चाहते हैं तो डेली एक एक्सरसाइज कीजिए। अपने सामने कुछ प्रश्न उठाइए और प्रश्न उठाकर कहिए, लिखिए, क्या मैंने आज स्वयं अपनी प्रशंसा की तो कितने शब्दों में, किन प्रसंगों में, क्या वह अपेक्षित था या अनपेक्षित था, उसका परिणाम क्या है। लिखो कि कितनी बार की, कितने शब्दों में की, क्या वो अपेक्षित थी या अनपेक्षित। अंदर तो खुलबुली होती ना, कुछ अच्छा करो और नहीं कोई बात करे, कोई चर्चा ना करे तो खलबली मच जाती है कि अब कैसे हो कैसे हो कैसे हो। छिपा के रखो, चुपचाप अपना काम करके निकल जाओ, बोलने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसी क्षण निंदा करो, अब ऐसा नहीं करूँगा। फिर दूसरे चरण में, क्या मैंने दूसरों से प्रशंसा की अपेक्षा रखी। खुद तो नहीं की, कोई बात नहीं, दूसरों से प्रशंसा की अपेक्षा रखी कि ये मेरी प्रशंसा करे। बड़ी मुश्किल होती, कहीं प्रशंसा की अपेक्षा और उसकी प्रशंसा ना हो तो उसको बहुत परेशानी होती है, अंदर ही अंदर आग लग जाती है, लगती है। क्यों अपेक्षा रखते हो भाई। सामने वाला दो शब्द तुम्हें कह भी देगा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तुम देखो, क्या मैंने दूसरों से प्रशंसा की अपेक्षा रखी। यदि अपेक्षा रखी है तो ठीक ही नहीं, इसका परिणाम बुरा होगा, मुझे नहीं करना। क्या ऐसी स्थिति में मौन रहकर प्रभावशाली बना रह सका, और क्या मौन रहना संभव था। ये नोट करो, अपने मन से सवाल, आप पाओगे कि हाँ मौन रहा जा सकता था और मेरा मौन मुझे ज़्यादा प्रभावी बनाता। और फिर चौथा सवाल, क्या मैंने किसी के गुणों की प्रशंसा न कर अपने अहम का पोषण किया। मैंने अपनी शेखी बघारी या सामने वाले के गुणों की भी प्रशंसा की। ये बात अगर अपने जीवन में आ जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। ये बात सदैव याद रखना, जो व्यक्ति खुद अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है वो अपने जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाता, उसका व्यक्तित्व उथला ही बना रहता है। सच्चाई को जानो, अगर सच्चाई को जानोगे तो कभी अपनी प्रशंसा नहीं कर पाओगे। इसलिए सच्चाई को आत्मसात करके भलाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, जो हमारे जीवन को बेहतर और सुंदर बना सके, हम इससे अपने आप को बचा सके। नहीं तो परिणाम भयानक है, हम अपने जीवन को बर्बाद करेंगे। आत्मवंचना और आत्ममुग्धता में जीते हुए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ 5 मिनट का एक छोटा सा भावना योग हम आज के संदर्भ में करें। सहज बैठ जाएं। गहरी सांस ले और छोड़े, सहज श्वास ले और छोड़े। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते हुए जब मैं प्रभु की बात करता हूँ तो कोई जगत करता प्रभु की बात नहीं है। ये मेरे भीतर का जो मेरा परमात्मा है, मैं उसकी बात करता हूँ। हर व्यक्ति के भीतर उसका प्रभु है और वह खुद में खुद का प्रभु है। स्वयं से, स्वयं की अंतरात्मा से प्रार्थना करिए और अपने आप से जब आप प्रार्थना करोगे तो हर वह वस्तु प्राप्त कर सकते हो जिसकी आपको अपेक्षा है। इसी भाव भूमिका के साथ जो मैं कह रहा हूँ उसे विजुअलाइज करते हुए, उसका अनुभव और आभास करते हुए आप दोहराएंगे।
हे प्रभु हे प्रभु आपके चरणों में आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि आभार। कोटि कोटि आभार। हे प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दो मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं अच्छा बन सकूं। अच्छा बन सकूं। हे प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दो मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं अच्छा अच्छा बन सकूं। बन सकूं। हे प्रभु मुझे मेरी वास्तविकता को मेरी वास्तविकता को देखने का साहस भर दो। देखने का साहस भर दो। हे प्रभु मुझ में मेरी वास्तविकता को मेरी वास्तविकता को देखने का साहस भर दो। भर दो। हे प्रभु मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो ऐसी दृष्टि लगा दो कि मैं अपनी वास्तविकता को देख सकूं। अपनी वास्तविकता को देख सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो ऐसी दृष्टि लगा दो कि मैं अपनी वास्तविकता को देख सकूं। हे प्रभु मैं अपनी वास्तविकता को देख सकूं। हे प्रभु मैं जैसा हूँ वैसा ही स्वीकार करूं। मैं जैसा हूँ वैसा ही स्वीकार करूं। मैं जैसा हूँ वैसा ही स्वीकार करूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी सद्बुद्धि जगा दो कि मैं अपने नाम के बजाय काम से काम रखूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं अपनी पहचान बताने की जगह अपनी पहचान बताने की जगह अपनी पहचान बना सकूं। अपनी पहचान बना सकूं। अपनी पहचान बताने की जगह अपनी पहचान बताने की जगह अपनी पहचान बना सकूं। अपनी पहचान बना सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो ऐसी दृष्टि जगा दो कि खुद को बड़ा बताने की जगह खुद को बड़ा बताने की जगह खुद को बड़ा बना सकूं। खुद को बड़ा बना सकूं। हे प्रभु मैं बड़ा बनूं। मैं बड़ा बनूं। मैं प्रगति करूं। मैं प्रगति करूं। आगे बढ़ सकूं। ऐसी दृष्टि मुझ में भर दो। हे प्रभु विगत दिनों में मैंने न जाने कितनी बार अपने मुंह से अपनी प्रशंसा की, अपने प्रशंसा कर अपने दोषों को ढका, दूसरों की निंदा की, दूसरों के गुणों को ढाका। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु मेरी आत्म प्रशंसा और पर निंदा की वृत्ति से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। मैं
स्वयं की सच्चाई को स्वीकार करता हूँ। स्वयं की सच्चाई को स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं की सच्चाई को स्वीकार करता हूँ स्वयं की सच्चाई को स्वीकार करता हूँ और प्रशंसा की जगह प्रशंसा की जगह प्रशंसनीय कार्य करने के लिए प्रशंसनीय कार्य करने के लिए संकल्पित होता हूँ। अब मैं नाम की जगह काम से पहचान बनाऊंगा। काम से पहचान बनाऊंगा। अब मैं नाम की जगह काम से पहचान बनाऊंगा। काम से पहचान बनाऊंगा। मैं नाम की जगह काम से पहचान बनाऊंगा। काम से पहचान बनाऊंगा। हे प्रभु मुझे सहज रहना है। मुझे शांत रहना है। मुझे संयम रखना है। मुझे दिखावा से बचना है। मुझे दिखावा से बचना है। और सहज शांत स्थिर होकर बैठे। अपने मन को शांत करे, स्थिर करे, गहरी श्वास ले और छोड़े और ऐसा अनुभव करे मेरे भीतर का अहंकार जैसे सूर्य के किरणों से बर्फ की चट्टान पिघलती है, मेरे भीतर के अहंकार की चट्टान भी धीरे धीरे पिघल रही है। आती जाती सांसों को देखें। मेरे भीतर की अहंकार की चट्टान पिघल रही है। प्रशंसा की भूख शांत हो रही। सहज शांत बैठते हुए इसका ध्यान करें। दोनों हाथ जोड़ ले। प्रसन्नता से भर के आंखें खोले। नमोस्तु बोलेंगे सभी गुरु चरणों में।